स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं आप। इस तस्वीर में शी जिनपिंग और उनकी पत्नी को बहुत ज्यादा इंतजार करते हुए देख रहे हैं। यहाँ पर आकर मालदीव के प्रेसिडेंट का सारा राज खुल गया। क्या ये जो मिनिस्टर्स ने बयानबाजी की थी, ये बयानबाजी कोई भूलवश नहीं की थी, ये क्या एक पूरे प्रोग्राम का हिस्सा था। जानेंगे चाइना पहुंचने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति का रूप कैसे दिखा। तो जहां एक तरफ ये चीजें चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने लगा दिया है 5 साल के लिए चाइना पे बड़ा झटका। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहली बात आपको बता दूं, जब मालदीव के अंदर चुनाव हो रहा था ना, तो कहा जाता है कि चुनाव का जाल इस तरीके से बिछाया गया कि मालदीव की जनता के दिमाग में ये बात भर दिया गया कि भारत का प्रभाव मालदीव के लिए ठीक नहीं है, जबकि वो सारी चीजें भुलाकर जिसमें भारत ने मालदीव की कई बार मदद की थी, यहाँ तक कि तख्ता पलट से भी बचाया। अब वहाँ के जो विपक्षी मंत्री हैं वो ये बात बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देखिए। एक्स मालदीव के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि अगर हम भारत से अलग होते हैं ना, तो समझ लो ये हमारे लिए आर्थिक तौर पर एक आत्महत्या करने वाली बात होगी। इन्होंने इस बात को कहा तो जहां सिर्फ यही नहीं है, बल्कि स्क्रीन पर एक और खबर देख सकते हैं जिसमें मालदीव के विपक्षी नेता ये कह रहे हैं कि आपने जो सिर्फ सस्पेंड भर किया है मंत्रियों को, ये काफी नहीं है। आप थोड़ा टफ स्टैंड लो और भारत के साथ रिश्तों को अच्छा करो। पर ऐसा लगता नहीं है कि ये सब कुछ प्लान के बाहर था। क्यों? तो आपको बता दूं, जो मालदीव के मिनिस्टर्स ने किया, उनको लेकर यही कहा गया कि किस बच्चे को दे दिया गया है मंत्रालय। कई बार चीजें ये नए होते हैं, अनुभव नहीं होता है, कैसे कूटनीति हैंडल की जाती है उन्हें पता नहीं होता है, ऐसे में वो गलती करते हैं। यहाँ पर मालदीव के राष्ट्रपति जब चाइना पहुंचे तो शुरुआती 2 दिनों में कोई खास मुलाकात नहीं हुई, फिर भी प्रीमियर ली से मिले और यहाँ पर जब इन्होंने मुलाकात करी तो इन्होंने कहा कि आप चाइनीज टूरिस्टों की संख्या बढ़ाइए मालदीव के अंदर। अब स्क्रीन पर एक लिस्ट देख सकते हैं आप। हमने पहले दिन भी आपको इस लिस्ट को दिखलाया था और कहा था कि 2022-2023 इसके आधार पर अगर देखेंगे तो टॉप में भारत है, दूसरे नंबर पे रूस है और तीसरे नंबर पर चाइना है, उसके बाद यूके जर्मनी आते हैं। यानी कि भारत टॉप पर है और भारत के बाद रूस आता है। चाइना से चाह रहा है मालदीव कि तुम अपने टूरिस्टों की संख्या बढ़ाओ, क्योंकि भारत से अब लोग नहीं आने वाले हैं। भारत से लोग नहीं आने वाले हैं तो हमारी इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम होगी और इकोनॉमी की प्रॉब्लम दूर करने के लिए तुम हमारे देश में आओ। अब यहाँ सिर्फ यही बात नहीं रह गई है, बल्कि आपको बता दें, ये जो तस्वीर हमने आपको दिखलाई थी शुरुआत में, दरअसल ये ट्वीट की गई है, एक पूरी वीडियो ट्वीट की गई है। पूरी वीडियो तो नहीं, मैं ये स्क्रीनशॉट आपको दिखला रही हूँ। इसमें आपको दिख रहे हैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी पत्नी के साथ बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज दिख रहा है आपको। और उसके बाद मुइजू अपनी पत्नी के साथ पहुंचते हैं जहां स्वागत किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ और भी स्वागत की तस्वीरें देख लीजिए, किस तरीके से परेड में पूरा साथ दिया जा रहा है। और मजे की बात आपको बता दूं, पाकिस्तानी PM काकर पहुंच रहे हैं तो उनसे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। कहा जा रहा है कि मुलाकात भी ढंग से नहीं हो पा रही है। यहाँ पर मालदीव को बहुत ही ज्यादा तवज्जो दिया गया, एकदम बड़े शान तरीके से। अब इसका मतलब समझिए, डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में जो बॉडी लैंग्वेज होती है राजनेताओं की, वो बहुत ज्यादा मायने करती है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर देख रहे हैं मुइजू और जिनपिंग हाथ मिला रहे हैं, मुस्कुराते हुई तस्वीर और मुइजू की बॉडी लैंग्वेज। वहीं एक और तस्वीरों को देखिए, ये COP28 की तस्वीर है जहां पर मुइजू और PM मोदी मिल रहे हैं। एक आध तस्वीर में जबरदस्ती की मुस्कुराहट मुइजू के चेहरे पर आई भी, पर बाकी तस्वीरों में नहीं दिखी। अब यहाँ पर चाइना क्या दिखलाना चाहता है? चाइना ये दिखलाना चाहता है कि हाँ भाई, हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं पूरी तरीके से, तुम अब हमारे
रहे हो। और आपको बता दें, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 20 एग्रीमेंट भी साइन किए गए और ये सारी मुलाकात के बाद जब जॉइंट मीटिंग हो गई तब मालदीव के प्रेसिडेंट ने क्या कहा, एक बयान दे दिया और ये बयान बता रहा है कि इंडिया आउट सिर्फ सैनिकों को बाहर निकालने की बात नहीं थी, यहाँ पर पूरी तरीके से भारत के साथ रिश्ते खत्म करने वाली बात थी। क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेंट ने क्या कहा कि भारत का प्रभाव हमारी संप्रभुता के लिए एक बड़ा खतरा है। यहाँ पर मुइजू ये कह रहे हैं और मुइजू के बाद ग्लोबल टाइम्स तुरंत क्या छाप रहा है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि चाइना और मालदीव बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और हम मालदीव की संप्रभुता की सुरक्षा करेंगे। कोई भी अगर ऐसा आता है तो हम उसका विरोध करेंगे। अब कोई भी में कौन है, ये बात समझ में सबको आ रही है कि ये चीज भारत की तरफ इशारा करते हुए चाइना कह रहा है। अब यहाँ पर जो आपने ये जोरदार स्वागत देखा, क्या पाकिस्तानी पीएम का आज की डेट में ऐसा जोरदार स्वागत होता है या फिर श्रीलंका के राष्ट्रपति का क्या ऐसा ही जोरदार स्वागत होता है, जबकि ये सारे पुराने पार्टनर रह चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ प्लान है जो बड़ा प्लान है। खैर, अब ये भारत को घेरने का प्लान हो या जो भी हो, भारत इसे काउंटर करेगा और इसीलिए आपने देखा लक्षद्वीप में पीएम मोदी गए, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। इसकी प्लानिंग 2 साल 3 साल पहले से ही कथित तौर पर हो रही थी कि लक्षद्वीप को हमें एक पर्यटन स्थल में भी बदलना है और लक्षद्वीप को हमें मिलिट्री पर्पस के लिए भी एडवांस करना है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ भारत की तरफ से एक और खबर आई और भारत ने 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया चाइना के 3 बड़े प्रोडक्ट पर। और आपको बता दें, ये प्रोडक्ट क्या है, व्हील लोडर, जिप्सम टाइल्स और इंडस्ट्रियल लेजर मशीन। भारत की जो DGTR है, उन्होंने भारत सरकार को सजेस्ट किया कि ये सस्ते माल भारत में पूरी तरीके से डंप कर देते हैं और जिसका असर ये होता है कि भारत में अपनी फैक्ट्रियां, अपना घरेलू मार्केट बर्बाद हो जाता है। ऐसे में भारत को अपने घरेलू मार्केट को बचाने के लिए यहाँ पर इस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी चाहिए और भारत ने भी आखिरकार वही किया है। 5 सालों के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी यहाँ पे लगा दिया है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।